तो रेलवे इंजीनियरिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो अब आगे हम लोग बात करेंगे और आज जानेंगे स्लीपर डेंसिटी के बारे में। तो नंबर ऑफ स्लीपर्स पर यूनिट रेल लेंथ इज कॉल्ड स्लीपर डेंसिटी, है ना। कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स की ज़रूरत है एक रेल लेंथ में। एक रेल लेंथ हम लोग कितना लेकर चलते हैं, जनरली कितना लेकर चलते हैं, 13 मीटर। तो 13 मीटर में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, वही हमारा स्लीपर डेंसिटी कहलाता है। यानी स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स इज बेस्ड ऑन स्लीपर डेंसिटी। स्लीपर डेंसिटी के बेसिस पे हम लोग जो है कितना एक दो स्लीपर्स के बीच में स्पेसिंग रखना है वो डिसाइड करते हैं। इन इंडिया स्लीपर डेंसिटी इज डिनोटेड बाई m+x और n+x फॉर यार्ड, है ना। 4 मीटर के लिए m+x और यार्ड में n+x, है ना। m और n जो है लेंथ ऑफ वन रेल है और x जो है नंबर वेरिंग अकॉर्डिंग टू f यानी फॉल फैक्टर विच डिपेंड ऑन एक्सल लोड्स, स्पीड, टाइप ऑफ रेल, सेक्शन ऑफ रेल के बेसिस पे। अकॉर्डिंग टू रेलवे बोर्ड जो हमारे देश में है वो जनरली 3 से 7 बताता है कि आपको लेकर चलना है। तो ब्रॉड गेज के केस में जो स्लीपर डेंसिटी होता है m+5 लेकर चलते हैं। जनरली 30 से 35 सेंटीमीटर स्लीपर स्पेसिंग होता है। अगर स्लीपर के बीच का जो स्पेसिंग है वो अगर बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ स्लीपर घट जाएगा, और नंबर ऑफ स्लीपर्स अगर घट जाएंगे तो जो लास्ट का पैकिंग होगा वो अफेक्ट होगा। ओके, और अगर स्पेसिंग को घटा दिया जाए तो नंबर ऑफ स्लीपर बढ़ जाएगा, और अगर नंबर ऑफ स्लीपर बढ़ जाता है तो अनइकोनॉमिकल होगा। जहाँ पे पैसा लगना चाहिए था 2 रुपया वहाँ पे पैसा लगने लगेगा 4 रुपया, तो अनइकोनॉमिकल हमारा हो जाएगा। तो अनइकोनॉमिकल भी हमें नहीं करना है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बोला गया है आपका कि एक ब्रॉड गेज ट्रैक है जिसका स्लीपर डेंसिटी जो है m+5 है, देन हाउ मेनी स्लीपर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1.5 किलोमीटर ट्रैक। 1.5 किलोमीटर ट्रैक के लिए कितना नंबर ऑफ स्लीपर्स की रिक्वायर्ड होगा। तो हम लोग नॉर्मली ब्रॉड गेज में लेकर चलें तो रेल लेंथ जो है हम लोग इंडिया में कितना लेकर चलते हैं, नॉर्मली 13 मीटर लेकर चलते हैं। अगर आप इसको और एग्जैक्ट डाटा लेकर चलना चाहते हो तो इसको एग्जैक्ट लेकर चल सकते हो 12.8 मीटर, लेकिन हम लोग कितना लेकर चल रहे हैं 13 मीटर। ओके, क्योंकि डाटा को एज्यूम करना है हमको। तो स्लीपर डेंसिटी हो जाएगा m+5 यानी 13+5 यानी 18 मीटर। नंबर ऑफ रेल्स इन 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर में कितना नंबर ऑफ रेल्स होंगे, डिवाइडेड बाई 13 कर देंगे तो 115.38 नंबर ऑफ रेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इतना नंबर ऑफ रेल्स है और उसमें स्लीपर डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्लीपर आ जाएगा। तो 15.38 इंटू 18 यानी 2076.84 यानी लगभग 2077 स्लीपर्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर 1.5 किलोमीटर तक ट्रैक हमें बनाना है तब। यानी 1.5 किलोमीटर का ट्रैक बनाना है तो 2077 स्लीपर्स की रिक्वायरमेंट हमें होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स CSI। CSI जो है इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो टिम्बर पार्टिकुलर जो टिम्बर है उसकी सूटेबिलिटी कैलकुलेट किया जा सके किसमें, वुडन स्लीपर्स में। इसलिए जो है कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स का यूज किया जाता है। इसका जनरली हम लोग वुडन स्लीपर के लिए ही यूज करते हैं। इट ऑल्सो लुक एट द स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताता है लेकिन वुडन स्लीपर का ही। तो CSI इज इक्वल टू S + 10H/20
CSI is found in the range of 600 to 1600 for wooden slipper. वुडन स्लीपर के लिए 600 से 1600 के बीच में रेंज लाई करना चाहिए कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स का। एस जो है स्ट्रेंथ इंडेक्स है टिम्बर के लिए एट 12% मॉइस्चर कंटेंट पे, और एच जो है हार्डनेस इंडेक्स है टिम्बर का जो कि 12% मॉइस्चर कंटेंट पे कितना है वो। तो जो मिनिमम वैल्यू आपका होता है CSI का जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा प्रोवाइड किया गया है वो यहाँ पे दिए गए हैं आपके टाइप्स ऑफ स्लीपर्स और मिनिमम CSI। ट्रैक स्लीपर के लिए 783, क्रॉसिंग स्लीपर्स के लिए 1352 और ब्रिज स्लीपर के लिए 1455। ये कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स का वैल्यू जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। आगे बात करेंगे कोनिंग ऑफ व्हील। द व्हील्स ऑफ ट्रेन आर मेड एट ए स्लोप ऑफ 1:20। दिस इज नोन एज कोनिंग ऑफ व्हील्स। या फिर ये कह सकते हैं कि व्हील आर मेड कोन शेप्ड हैविंग ग्रेटर डायमीटर नियर द फ्लेंज एंड लेस ऑन आउटर हैंड हैविंग डिफरेंट डायमीटर्स एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन इज नोन एज कोनिंग ऑफ व्हील्स। देखिए आपका होता है क्या है, मान लो कि ये आपका रेल्स है ना। अब इस रेल्स पे क्या कर रहा है, आपका व्हील जा रहा है ना, कुछ इस तरीके से आपका जाता है, ये व्हील जा रहा है। तो व्हील जाने के कारण से यहाँ पे जो इनर फेस होता है रेल का है ना, जो इनर फेस होता है रेल का वो थोड़ा घिस कर दब जाता है, और ये जो ऊपर का पार्ट है यानी बाहर का पार्ट है वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो ये एक कोन का शेप ले लेता है ना, ये एक कोन का शेप ले लेता है। तो इसी को कहा जाता है कोनिंग ऑफ व्हील है ना। व्हील के कारण से वहाँ पे कोनिंग आ रहा है। कोनिंग इज डन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक है ना, ये जनरली जो है स्ट्रेट ट्रैक पे होता है टू कीप द ट्रेन जस्ट इन सेंट्रल पोजीशन ड्यूरिंग मूवमेंट सो डैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टू व्हील्स इज ऑलवेज सेम है ना, वो हमेशा सेम रह सके उसके कारण। हेयर स्पीड परमिटेड इज 0.029 मीटर पर डिग्री ऑफ सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल से ही वो 0.02 मीटर पर डिग्री जो है क्या होता है, स्पीड परमिटेड होता है। कोनिंग ऑन कर्व ट्रैक इज ऑल्सो डन टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ओवरकम करने के लिए या उसकी इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए भी जो है हम लोग कोनिंग कर्व ट्रैक पे भी प्रोवाइड करते हैं है ना। यानी नॉर्मली हम लोग क्या कर देते हैं कि जो व्हील होता है ट्रेन का उसको जो है थोड़ा स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं है ना। जैसे डायरेक्टली हम लोग ऐसे, ये हमारा व्हील था है ना, ये मान लो रेलवे ट्रैक है इस तरीके का, तो डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से व्हील को हम लोग नहीं रख देते हैं है ना, इस तरीके से व्हील को नहीं रखते हैं, थोड़ा सा इंक्लाइंड करके रखते हैं। और वो इंक्लिनेशन कितना होता है, 1:20 आपका इंक्लिनेशन होता है। व्हील ऑफ ट्रेन आर नेवर मेड स्ट्रेट है ना, कभी भी स्ट्रेट नहीं रखते हैं। वही चीज़ यहाँ पे अगेन लिखा भी गया है। मेन पर्पस होता है कोनिंग ऑफ व्हील का कि कीप द ट्रेन इन सेंट्रल पोजीशन, हेल्प टू नेगोशिएटिंग कर्व स्मूथली, रिड्यूस वियर एंड टियर रेल्स एंड फ्लेंज, प्रोवाइड पॉसिबिलिटी ऑफ लैटरल मूवमेंट ऑफ एक्सेल विद इट्स व्हील। ये मेन पर्पस होता है ये सभी कामों के लिए। डिसएडवांटेज के बारे में बात किया जाए कोनिंग ऑफ व्हील का, तो पहला डिसएडवांटेज है कि जो इनर एज होता है रेल का वो टेंडेंसी होता है बियर एंड टियर का ड्यू टू हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण से। दूसरा है गेज मे वाइडन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण से जो गेज होता है वो क्या होता है, वाइड हो जाता है। नोट पॉइंट, टू काउंटर एक्ट दिस डिसएडवांटेज कोनिंग ऑफ व्हील वी डू कैंटिंग ऑफ रेल्स है ना।
ये जो डिसएडवांटेज है आपका उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग कैंटिंग प्रोवाइड करते हैं रेल का। कैंटिंग का मतलब होता है रेल आर नॉट लेड फ्लैट, है ना, फ्लैटली उसको लेड नहीं करते हैं, थोड़ा इंक्लाइन करके लेड करते हैं, बट एट ए स्लोप ऑफ 1:20। कैंटिंग ऑफ रेल इज अचीव्ड बाय, कैंटिंग ऑफ रेल जो है दो तरीके से अचीव किया जाता है, एजिंग ऑफ स्लीपर्स और दूसरा बाय यूजिंग कैंट प्लेट, कैंट प्लेट का यूज करके या फिर एजिंग करके। ये आप देख पा रहे होगे फिगर में, यहाँ पे आपका जो है ब्लास्ट है, स्लीपर्स है और ये रेल है, रेल पे ये जो है आपका व्हील है और ये व्हील का फ्लेंज है। तो ये इसको इस तरीके से रखते हैं ताकि ये एक कोन का फॉर्म लेता है, आप ये फिगर में देख पा रहे होगे। एजिंग ऑफ स्लीपर्स के बारे में बात किया जाए, टू प्रोवाइड कैंटिंग ऑफ रेल, रेल में कैंटिंग प्रोवाइड करने के लिए जो है एजिंग करते हैं। अ ग्रूम हैविंग इनवर्ड स्लोप ऑफ 1:20 इज प्रोवाइडेड इन स्लीपर इज नोन एज एजिंग ऑफ स्लीपर्स, है ना। स्लीपर में क्या करते हैं 1:20 स्लोप का इनवर्ड स्लोप हम लोग जो है बना देते हैं स्लीपर्स में, ताकि एजिंग ऑफ स्लीपर्स हो सके, कैंटिंग हम लोग प्रोवाइड कर सके। आप यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे, ये आपका स्लीपर्स है, तो स्लीपर में यहाँ पे जो है आपका स्लीपर को ही जो है क्या कर दिया गया है, इंक्लाइन कर दिया गया है, उसके बाद रेल को क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है, ताकि ये क्या हो सके, हमारा इंक्लाइन हो सके 1:20 पे, और 1:20 पे इंक्लाइन होए तो ये हमारा इस तरीके से एजिंग प्रोवाइड करते हैं, है ना। या फिर कैंट प्लेट होते हैं, तो यहाँ पे स्लीपर में क्या करते हैं, कैंट प्लेट को ऐड कर देते हैं ताकि हमें स्लीपर्स को जो है इनवर्ड स्लोप ना देना पड़े उसके लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले दिन हम लोग और भी आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे।